औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा मौजू है जी बिस्तर पर पेशाब करना। दोस्तों, बहुत सारे वालिदैन ने ये मसला पूछा है जी कि उनके बच्चे बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं और बाज़ बच्चे तो उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है और उसके बावजूद भी वो बिस्तर पर पेशाब करते हैं। तो इसके लिए जो है वो कोई नुस्खा बता दिया जाए। तो दोस्तों, बग़ैर वजह के समझाना और नुस्खा बता देना कोई इलाज नहीं होता। जब तक आप पूरी माहियत नहीं सुनेंगे, आपको पता नहीं होगा, आपको सबब का पता नहीं होगा, उस वक्त तक आपके लिए कोई चीज़ बताना वो इंतहाई नुकसान का सबब होता है। इसलिए हमेशा सबब को जानकर जब आप इलाज करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो चीज़ बताई जाएगी वो ज़रूर असर करेगी। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि बच्चे बिस्तर पर पेशाब करते क्यों हैं। ठीक है जी, जब क्यों का जवाब आपको मिल जाएगा तो फिर आपके लिए इलाज करना बेहद आसान हो जाएगा। ठीक है जी, सबसे पहले एक चीज़ नोट करें कि हमारे जो उज़लात हैं, ठीक है जी, ये पेशाब पैदा करते हैं। ठीक है, और हमारे जो गुदद हैं ये पेशाब को रोकते हैं और साफ करते हैं। ठीक है जी, और हमारे जो आसाब हैं ये पेशाब को खारिज करते हैं। ठीक है जी, इस नुक्ते को समझ लें कि हमारे जो उज़लात हैं ये पेशाब को पैदा करते हैं, हमारे जो जिगर व गुदद हैं ये पेशाब को रोकने का काम करते हैं, जैसा कि मिसाना है रोकते भी हैं और साफ भी करते हैं, और जो हमारे आसाब हैं ये पेशाब को खारिज करते हैं। यानी जब हमारा मिसाना भर जाता है तो फिर हमें पेशाब करने का एहसास होता है और हम जाके पेशाब करते हैं। ठीक है जी, अब जो बच्चे या बड़े बिस्तर पर पेशाब करते हैं तो उनमें क्या होता है। ठीक है जी, दरअसल होता यह है कि ये मर्ज आसाबी उज़लाती तहरीक का है। यानी जब आसाबी उज़लाती तहरीक गैर तबई होती है तो हमारे उज़लात में तस्कीन हो जाती है। ठीक है जी, और हमारे जब आसाब में उज़लात में तस्कीन हो जाती है तो हमारे जिगर व गुदद में तहलील हो जाती है। जब जिगर व गुदद में तहलील होती है तो हमारा जो गुदद हैं जिन्होंने पेशाब को रोकना होता है ये कमज़ोरी की वजह से, ज़ौफ़ की वजह से पेशाब को रोक नहीं पाते, जिसकी वजह से एक तो पेशाब आता ज़्यादा है, दूसरा रात के वक्त अमूमन ये आर्जा लाहक होता है। रात का अपना मिजाज जो है वो उज़लाती है। ठीक है, तो रात के वक्त जब बच्चे बिस्तर पर सोते हैं, ठीक है, तो उनके आसाब में तेज़ी की वजह से उनके आसाब अज़ खुद अहकामात जारी कर देते हैं पेशाब को खारिज करने का, या ना भी करें तो चूँकि आसाब में तेज़ी से रतूबात ज़्यादा होती हैं, उज़लात में भी तस्कीन से रतूबात बढ़ जाती हैं, और गुदद जो कि रोकने का काम करते हैं वो तहलील की वजह से, कमज़ोरी की वजह से पेशाब को रोक नहीं सकते। इसलिए रात को बिस्तर में सोते वक्त पेशाब जो है वो अज़ खुद खारिज हो जाता है, और गुदद जिनका काम पेशाब को रोकना है वो तहलील की वजह से इसको रोक नहीं सकते। तो ये इसके माहियत हो गई। अब इसकी असबाब की तरफ हम देखें तो बलगमी अग़ज़िया अदविया का कसरत इस्तेमाल, दूध का इस्तेमाल, चाय का इस्तेमाल, गंडेरी गन्ना और गन्ने के रस का इस्तेमाल, गाजर के रस का इस्तेमाल, गाजर के जूस का इस्तेमाल, मक्खन का इस्तेमाल, यानी बलगमी ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल, जिसकी वजह से उज़लात में तस्कीन हो जाती है, गुदद में तहलील हो जाती है, और गुदद यानी मसाना एक गुदद है और ये पेशाब को रोक नहीं सकता। और रात के वक्त रात का अपना मिजाज भी चूँकि उज़लाती होता है, इसलिए उज़लात में तस्कीन ज़्यादा हो जाती है, रतूबात बढ़ जाती हैं
और गुदोद इन रतूबात को रोक नहीं सकते, जिसकी वजह से बच्चे अज खुद बिस्तर में पेशाब कर देते हैं। तो ये उसकी वजह हो गई। अलामात भी आपके सामने आ गई, असबाब भी आपके सामने आ गए। तो अब आपने इसका इलाज करना कैसे है? तो इसके इलाज के लिए हमारे पास एक असूल है कि हम जब आसाब में तहरीक है तो हम उज़लात को तहरीक देंगे। जब उज़लात को तहरीक देंगे तो आसाब में तहलील हो जाएगी, ठीक है, और इनकी सोजिश दूर होना शुरू हो जाएगी। जब उज़लात में तहरीक आएगी तो गुदोद में तस्कीन आना शुरू हो जाएगी, और जो गुदोद तहलील की वजह से कमज़ोर हो रहे थे ये तस्कीन में आकर, फरहत में आकर अपनी क़ुव्वतों को बहाल कर लेंगे और पेशाब को रोकना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से जो बच्चे बिस्तर पर पेशाब करते हैं वो इस मर्ज़ से निजात पा लेंगे। तो ऐसी सूरत में हमारे पास जितनी भी उज़लाती चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करवाएं। मसलन ऐसे बच्चों को नाश्ते में आधा किलो 1 पाव दही दें, हल्का सा नमक डाल के, ठीक है जी। इसके अलावा उनको मुरब्बा आमला, मुरब्बा हरड़ या फिर आप उनको मुरब्बा सेब दे सकते हैं। इसके अलावा भुने हुए चने 20 अदद, किशमिश 10 अदद और इंजीर 5 अदद, ये भी बहुत बेहतरीन नुस्खा है, और ऐसे बच्चों को अगर दिया जाए तो वो पेशाब करना तर्क कर देते हैं। इसके अलावा तिल स्याह के लड्डू भी बहुत बेहतरीन साबित होते हैं इस मकसद के लिए, ठीक है, वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा जितने भी तुर्श फल हैं, सेब हो गया, अंगूर हो गया, फालसा हो गया, आलू बुखारा हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गई, ये भी ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को जो कि जिनको पेशाब ज़्यादा आता है या बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं या रात को पेशाब ज़्यादा आता है, तो उनके लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। अब ये नुस्खा हम आपको बता रहे हैं, ये बना के इस्तेमाल करें, इसके बेपनाह फ़वाइद हैं। भुने हुए चने आपने आधा किलो लेने हैं, देसी घी आधा किलो लेना है, चीनी आपके पास आधा किलो होनी चाहिए, किशमिश 10 तोला, छुआरे 10 तोला, गिरी 10 तोला, मगज़ अखरोट 10 तोला और तिल स्याह 1 पाव, ठीक है। चने आपने पीस लेने हैं, इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है, और देसी घी में इसको बरियां कर लेना है, भून लेना है। इसके बाद चीनी डाल देनी है। जब कवाम बन जाए तो बाकी सारी चीज़ें आपने कूट कर इसमें मिला देनी है और इसके लड्डू बना लेने हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं 3 साल से 7 साल तक, उनको आपने लड्डू का चौथाई हिस्सा देना है। 10 से 15 साल तक के बच्चों को आधा लड्डू देना है, और बड़े अफराद को 1 लड्डू देना है सुबह और शाम। तो इंशाल्लाह जिन लोगों को पेशाब ज़्यादा आता है या वो रात को बिस्तर में पेशाब कर देते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये नुस्खा शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, लेकिन शुगर के मरीज़ इसमें चीनी नहीं डालेंगे बल्कि चीनी के बग़ैर बनाएंगे और ये इस्तेमाल करेंगे तो उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले।